देखो ये तो हम पूरा क्लियर डायग्राम बना दिए हैं जो कि तुम बना सकते हो, बढ़िया से बना सकते हो, समझने लायक है, अंडरस्टेबल है। सो बढ़िया समझो कि भाई ऐसा है कि हम ग्रीन जो मार्कर यूज़ किए हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ किए, ओके। एंड रेड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि तुमने देखा कि बाइकस्पाइड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पाइड वाल्व है, यहाँ जो नीचे में देख रहा है ये तुम्हारा सेमी ल्यूनियर वाल्व है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है, ठीक है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है। ये पल्मोनरी वेन है, इतना याद रखना, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और तुमको हम किडनी जब बताएंगे ना तो रेलन वेन और रेलन आर्टरी भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तुमको कि वेन और आर्टरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्या नहीं कंफ्यूज होना कि अभी हार्ट पढ़ रहे हो तो पल्मोनरी वेन है, और जब किडनी पर होगे एक्सक्रिएशन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तब यहाँ पे रेनल वेन आएगा, रेनल आर्टरी आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ऐसा होता है कि ठीक है, पल्स प्रेशर होता है इतना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलते हैं। Hello everyone, this is Rajiv and I am going to explain the topic transportation which is under the chapter life process, okay। and ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ओके। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल भी और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी, दोनों के बारे में बात करेंगे। एनिमल में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे और प्लांट में हम जाइलम और फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, और हार्ट में ब्लड का ट्रांसफर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। अब ये देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसमें ह्यूमन हार्ट हम पढ़ने वाले हैं ना। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड का पंपिंग करता है ना, टू द ब्रेन, टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या चीज़ का पंपिंग कर रहा है, ब्लड का पंपिंग कर रहा है। कहाँ से, लंग्स से हमारे और से बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ब्लड को। डेट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इसको हम एक पंप भी कहते हैं ना, पंपिंग ऑर्गन, डेट इज अ ह्यूमन हार्ट। और हम इसमें देखेंगे, प्लांट में क्या देखेंगे, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। जाइलम करता है वाटर का, फ्लोएम करता है फूड का, ओके। सो हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, सीबीएसई का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है 2025 एग्ज़ाम के लिए, 10th का बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, जो कि 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 20 को साइंस का एग्ज़ाम है। तो साइंस का एग्ज़ाम आपको 20 को है ना, 20 फरवरी। आपको ये टारगेट फिक्स करके ले चलना है कि 20 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ से आपके पास एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी मान सकते हैं, तो 2.5 महीना लगभग, ये 5-7 दिन जोड़ दे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली करके 3 महीना है आपके पास। अब ये 3 महीना में स्ट्रेटेजी ये आप तैयार करो कि भाई हमको प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सिलेबस तो ऑलरेडी आप लोग का ख़त्म हो ही गया होगा, बहुत सारा जगह ख़त्म हो चुका है, हम भी ख़त्म कर चुके हैं। हालांकि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पाए हैं, ऑफलाइन हर जगह हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी से आपका प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए। अब हम यहाँ भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो क्वेश्चन बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वेरी सुन आई विल कम विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस of all the syllabus of science and which is related to the final board exam, okay। so अभी तो हम पढ़ ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम छूटा हुआ था। इसके बाद एक्सक्रिएशन 2 टॉपिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उस पर हम वीडियो लाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सहूलियत हो। अब ये टाइम तो नहीं रहा कि भाई आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, है ना। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, 10 मिनट 5 मिनट के छोटा छोटा वीडियो करके, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो कुछ बेसिक चीज़ हम यहाँ पर ऐड किए हैं कि द मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक वाटर, ब्लड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट इटीसी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। किसी भी चीज़ का मूवमेंट होगा, है ना,
हमारे देखो लंग्स कहाँ पर, ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचा था भाई? हाँ, जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, तो पता ये चलेगा कि वो हार्ट जो है क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी पार्ट्स में। तो ये ब्लड का कर रहा है। प्लांट में जाओगे तो भाई रूट जो है जाइलम के थ्रू कहाँ पे, स्टीम तक वो ब्लड वाटर को पहुँचा रहा है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, तो मूवमेंट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का। इन एनिमल्स हार्ट ट्रांसपोर्ट ब्लड, एनिमल में क्या करता है? एनिमल में हार्ट जो है सो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का। बहुत सारे टाइप के हार्ट होते हैं, कितने चैम्बर्ड में बांटा गया है। 2 चैम्बर होते हैं फिश में, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एम्फीबिया बोले तो पानी में रहने वाला, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, रेप्टिलिया रेंगने वाला है ना। और 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में होता है, मैमेलिया में होता है और क्रोकोडाइल में होता है ना। यहाँ पर क्रोकोडाइल एक्सेप्ट लिखा गया है, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल भी जो होता है वो रेंगता है, तो वो क्रोकोडाइल को छोड़ के रेप्टिलिया जितना भी ग्रुप है रेप्टिलिया में सारा 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और क्रोकोडाइल क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया बोले तो सॉरी मैमल्स है, एम्फीबिया इधर, और ये मैमल्स है, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। मैमल्स, मैमेलिया, मैमेलिया में हम लोग आते हैं, मैमल्स हैं स्तनधारी है ना। मैमेलिया, मैमेलिया में कौन आता है? मैमेलिया में हम लोग ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आते हैं। और इसके अलावा ना सर्कुलेशन पढ़ोगे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कि भाई फिश में जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, बट ह्यूमन बींग्स में, एम्फीबिया में डबल सर्कुलेशन होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? एक्चुअली होता ऐसा है कि ये हो गया हमारा गिल, अगर हम फिश का बात करें तो ये हो गया गिल्स, ओके, ये हो गया गिल्स। यहाँ से क्या हुआ? ब्लड कहाँ आया? यहाँ से ब्लड आया हार्ट को, ओके, हार्ट को आया। हार्ट क्या किया? ब्लड को पंप किया कहाँ पे? बॉडी पार्ट्स में पंप किया है ना। फिर बॉडी पार्ट से सीधा चला गया गिल के पास है ना, गिल्स के पास चला गया, फिर ये एनवायरनमेंट से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, गिल से हार्ट आया और हार्ट से ब्लड बॉडी, और बॉडी से सीधा गिल में चला गया, गिल्स में, ओके। बट एनिमल्स में क्या होता है, मीन्स ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है कि ये जैसा हम लोग क्या चीज़ से लेते हैं, ये लंग्स से, क्या है? लंग्स से। ये लंग्स क्या करता है? हार्ट को पहुंचाया सबसे पहले है ना, ये सीधा थोड़ा सा लिखो जाओ है ना, हार्ट को पहुंचाया, हार्ट से चला है कहाँ पे? बॉडी पार्ट्स में, ये चला गया बॉडी में चला गया। और बॉडी से लंग्स नहीं जाकर के सीधा क्या होता है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट था, ये पहले इसमें आया, ठीक है, फिर ये ऐसे करके दूसरे चैम्बर्ड वाले में चला गया, फिर ये हार्ट में गया। मीन्स क्या हुआ? ये हार्ट जो देख रहे हो, ये हार्ट में ब्लड का 2 बार ट्रांसपोर्ट हुआ, एक बार जाते टाइम क्रॉस किया, एक बार आते टाइम भी क्रॉस किया। मीन्स ये पंप हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जो है, वो ह्यूमन हार्ट ब्लड को भेजता भी है, और मतलब लंग्स से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में भेजता है, और बॉडी पार्ट से लेकर के लंग्स तक भी पहुंचाता है। कौन? ह्यूमन हार्ट। सो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन होता है, ये वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। मीन्स ब्लड को एक बार सर्कुलेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर ओनली 1 टाइम सर्कुलेट करना पड़ा, देखो यहाँ पे एक ही बार भेजना पड़ा, इसको सिर्फ भेजने का काम है इसका। मीन्स सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल बार सर्कुलेट किया, एक बार सर्कुलेट किया। बट यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के केस में यहाँ पर ये भेजा भी, फिर रिसीव भी करना पड़ा इसको, है ना, भेजा भी, सेंड भी किया और रिसीव भी किया, अगेन फिर लंग्स को दिया। क्यों देता है लंग्स को? हम अच्छे से बात करेंगे, क्या प्रोसेस होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट में, कैसे क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कैसे पंपिंग होता है ब्लड का। हम पूरा वीडियो में यही ह्यूमन हार्ट के वही देखने वाले हैं ना, और कुछ लास्ट में हम देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम फ्लूएम बात करेंगे, स्लेव ट्यूब सब बात कर लेंगे थोड़ा सा। बट ह्यूमन हार्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो कि पूरा बढ़िया से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो कि भाई ये सिंगल सर्कुलेशन है। ये क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या लिखेगा, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ये हो गया फीस के केस में, ये हो गया ह्यूमन्स के केस में, ओके, नोट कर लो। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट में ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं, ह्यूमन हार्ट, उसमें एक्चुअली होता कैसे है ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है ह्यूमन हार्ट, है ना। कौन कौन से ऐसे वेसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए। देखो यहाँ पर हार्ट है हमारा, है ना, ह्यूमन हार्ट यहाँ है राइट साइड में, और ये पंपिंग करता है, ब्रेन को भी पंप करता है, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड फुट तक पंपिंग, ये मोटर की तरह वर्क करता है, ऊपर भेजने में भी, नीचे भेजने में, रिसीव करने में भी। फिर ये लंग्स को देता है, एक्सचेंज होता है वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर रिलीज किया जाता है, फिर ऑक्सीजन को लिया जाता है। और तो देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो 4 चैम्बर्ड होते हैं वो कैसे क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कहाँ कहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उस सीरीज को हम देखने वाले हैं आगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है जैसा कि लंग्स है ना, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पर, हार्ट को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एक्सचेंज करेगा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, ओके, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, एनवायरनमेंट को दे देगा। ये लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये क्या लाया, ये लाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया, कौन, लंग्स दिया, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया। किसको दिया भाई, अब देखते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बड़ा सा लंग्स, हम स्क्वायर तो होता है नहीं, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हम स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मेरा ह्यूमन हार्ट हो गया। सबसे पहले ये जो होता है ये राइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, राइट, ये क्या होता है, लेफ्ट। ये इसको ऊपर वाले को कहते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, इसको कहते हैं ऑरिकल और इसको कहते हैं वेंट्रिकल। अब बताओ कि ये राइट ऑर्ट्रियम हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऑरिकल, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले को ये हो जाएगा राइट ऑर्ट्रियम, है ना, ये हो जाता है राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा लेफ्ट ऑर्ट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है यहाँ पे, ब्लड कहाँ पे सबसे पहले जाता है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। ये कहाँ जाता है ब्लड, लेफ्ट, ये थोड़ा सा हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये है मेरा राइट साइड, याद रखिएगा कि ये उल्टा थोड़ा सा आप लिखिएगा, है ना, ये राइट ये लेफ्ट। ये ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, ये नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, एट्रियम, ठीक है, एट्रियम कहते हैं। आर्टरी अलग चीज़ है, ये वेन और आर्टरी अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। आर्टरी और एट्रियम में अंतर है ना। ये जो है सो ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, याद होना चाहिए। ये एट्रियम जो है सो हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का पार्ट है, मतलब चैम्बर का नाम है। वो ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये राइट ये लेफ्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट हुआ भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है ना, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है और यहाँ पे एक valve लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा, valve में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मेम्ब्रेन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये ओपन होगा चेन। यहाँ पे जो valve लगा हुआ है बाइकस्पाइड valve है, कैसा valve है भाई, बाइकस्पाइड valve है। यहाँ जो valve लगा हुआ है वो बाइकस्पाइड valve है, बाइकस्पाइड valve है, ये याद रखिएगा, बाइकस्पाइड valve है, ठीक। इसके बाद ब्लड क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है
सीधा चला जाएगा कहाँ पर, वेसल है उसको हम कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं, एरोटा, ठीक है, अरोटा। ये वेसल का क्या नाम है, अरोटा। ये अरोटा से फिर कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, कहे तो टिश्यू में, फिर अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर ये निकलेगा यहाँ से, ब्लड है ना रिलीज होना स्टार्ट होगा। ये ब्लड क्या होगा, रिलीज होगा, ये ब्लड रिलीज होगा, क्या चीज़ के थ्रू रिलीज होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रिलीज होगा, पल्मोनरी आर्टरी। देखो वेसल आ गया है ना, ब्लड वेसल, आर्टरी, एट्रियम नहीं आर्टरी, ART या AT, ओके, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये अरोटा को इस साइड लिख लो, ये क्या नाम है इसका, अरोटा। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, सीधा ये ऐसे करके चला जाएगा ऊपर, है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वेसल है, ये सीधा चला जाएगा ब्लड कहाँ पर, राइट एट्रियम में। अब ये वेना केवा कहते हैं, इसको कहते हैं सुपेरियर वेना केवा, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा नीचे से आ रहा है, ये वेना केवा है, कौन सा है, वेना केवा। यहाँ पर हम बोले आर्टरी, आर्टरी से फिर आया पाइप, यहाँ पर जो पाइप जा रहा है वो उसको कहते हैं वेना केवा। ये नीचे से आया ब्लड, और ब्रेन से भी तो ब्लड आएगा, तो ब्रेन से जो ब्लड ला रहा है उसको भी वेना केवा कहते हैं। तो वेना केवा दो टाइप का, कौन कौन सा, ये इन्फीरियर या सुपेरियर वेना केवा। ये कैसा वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। जो नीचे से ब्लड लाया उसको इन्फीरियर वेना केवा, और जो ऊपर से ब्लड लाया उसको सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, समझ में आया। देखो ब्लड जो है सो बहुत सिस्टमैटिक रूप से जा रहा है अभी तक। सबसे पहले लंग्स से क्या हुआ, ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड का मूवमेंट कैसे हो रहा है ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले लंग्स जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में दिया। इस वेसल का जो नाम था वो पल्मोनरी वेन था। क्या नाम था इस वेसल का, पल्मोनरी वेन था, पल्मोनरी वेन था, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन सा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो लंग्स क्या किया, लेफ्ट ऑरिकल को, एट्रियम को क्या किया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा वाल्व के थ्रू, बाइकस्पाइड वाल्व के थ्रू। फिर ये जो है ना बॉडी को दिया, अब बॉडी से रिलीज हुआ, यहाँ पर जो ब्लड निकला वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। मीन्स इसमें ऑक्सीजन जो है सो ब्लड सेल सब ले लिया है, सेल ले लिया है ब्लड। अब ब्लड कौन ले लिया, सेल ले लिया, और ये अपना रिस्पायरेशन प्रोसेस कर लिया। पता याद है ना रिस्पायरेशन प्रोसेस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो हम तोड़ते थे, फूड तो ले लिए ठीक है, बट ग्लूकोज को तो ब्रेक करना है, एटीपी मॉलिक्यूल्स निकालना है, एनर्जी निकालना है उससे। तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको ब्रेक करेंगे। तो उसको ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बॉडी कहे तो टिश्यू, सेल, ये टिश्यू और सेल सब क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया इस ब्लड में से। ऑक्सीजन को क्या किया, टिश्यू कहे, है ना, सेल कहे, है ना, अलग अलग से सब जो क्या किया, सब ले लिया ऑक्सीजन को। और ये ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, कम हो गया। उस ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो गया, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नाउ प्रेजेंट इन दिस ब्लड, सो इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या हुआ, ये चला गया राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है भाई, ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है। देखो यहाँ पे भी वाल्व होता है, ऐसे करिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये वाल्व खुलेगा। अब बताओ एक मिनट, तुम अब किसी चीज़ से तुमको कोई चीज़ निकालना है तो दबाते हो ना भाई कि हाँ चलो निकलेगा, है ना। तो दबाना हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व खुलेगा, ये गेट खुलेगा, ओपन होगा। तो ये जो ओपन होगा उस वाल्व जो कहते हैं वो हम कहते हैं ट्राइकस्पाइड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पाइड वाल्व।
ट्राइकस्पाइड वाल्व, याद होगा। इसका एक और नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। यहाँ भी वाल्व पाया जाता है ना, यहाँ भी वाल्व है दोनों तरफ, इसको कहते हैं सेमी लीनियर वाल्व। कौन सा वाल्व? 3 तरह का वाल्व है तुम्हारे पास, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वाल्व होता है, इसको कहते हैं सेमी लीनियर वाल्व, सेमी लीनियर वाल्व। फिगर समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा लग रहा है कचरा कचरा, लेकिन समझो बात को कि भाई अभी तक जो काम हुआ है वो ऐसा हुआ है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर बॉडी को गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो पाया है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले तो राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ट्राइकस्पाइड वाल्व के थ्रू ब्लड नीचे आ गया। अब जो है सो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये सेमी लीनियर वाल्व के थ्रू ब्लड क्या होगा? नीचे आ जाएगा। अब हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या दिखा रहे हैं? रेड पेन से दिखा रहे हैं। ये क्या होगा? ब्लड नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ आएगा भाई? ये नीचे आएगा कहाँ जाने के लिए? लंग्स को जाने, ये लंग्स को जाने के लिए, ठीक है, ये लंग्स को जाने के लिए ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे होगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये जो है सो वेना केवा ही है ना सारा, देखो यहाँ पे वेना केवा बताए हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी इधर ही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ये हो जाएगा, है ना, जो पल्मोनरी वेन लाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन ले गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या चीज़ लाया? ये क्या किया? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया। समझा बात? समझा भाई? इतना चीज़ है इसमें। अगर हम इसको अच्छे से डायग्राम बनाएं तो हम एक बार फ्रेश से बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, इसको हम फ्रेश से बनाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आप नोट करना, ठीक है। देखो ये तो हम पूरा क्लियर डायग्राम बना दिए हैं जो कि तुम बना सकते हो, बढ़िया से बना सकते हो, समझने लायक है, अंडरस्टेबल है। सो बढ़िया समझो कि भाई ऐसा है कि हम ग्रीन जो मार्कर यूज़ किए हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ किए, ओके, एंड रेड मार्कर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये जो तुम देख रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में पहले आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को आ रहा है, वो जो सर्कुलेशन हो रहा है ऐसे, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो ये दोनों चैम्बर को जो कहते हैं वो ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये टिश्यू में आकर के राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि तुम देखा कि बाइकस्पाइड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पाइड वाल्व है, यहाँ जो नीचे में देख रहा है ये तुम्हारा सेमी ल्यूनियर वाल्व है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है, ठीक है, सेमी ल्यूनियर वाल्व है। ये वेना केवा है, नीचे से आया, मतलब वेना केवा होगा, नीचे से आएगा तो इन्फीरियर और ऊपर से आएगा तो सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन है, इतना याद रखना, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और तुमको हम किडनी जब बताएंगे ना तो रेलन वेन और रेलन आर्टरी भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तुमको कि वेन और आर्टरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्या नहीं कंफ्यूज होना? कि अभी हार्ट पढ़ रहे हो तो पल्मोनरी वेन है, और जब किडनी पर होगे एक्सक्रिएशन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तब यहाँ पे रेनल वेन आएगा, रेनल आर्टरी आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ऐसा होता है कि यहाँ पर लंग्स से ब्लड को आया, लंग्स से हार्ट को ब्लड लाया, मतलब लंग्स से हार्ट को ब्लड लाया। कौन सा वेसल? पल्मोनरी वेन, इसीलिए मतलब वेन, इसीलिए उसको हम बोले पल्मोनरी वेन। मीन्स पल्मोनरी जो वर्ड है वो हार्ट के लिए वर्ड है ना, हार्ट को ब्लड दे रहा है, इसीलिए हम बोले पल्मोनरी हार्ट। क्या बोले? पल्मोनरी
हार्ट। यही ब्लड क्या करता है, ये देता किसको, किडनी को देता। तो कहते हैं पल्मोनरी रेनल वेन, क्या कहते हैं, रेनल वेन, और इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। तो वेन का एक्चुअली ये काम है कि ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट को देना काम है। वेन का ऑर्गन को देना काम है। ये नहीं कहो कि भाई ये हार्ट को ही देगा, ऑर्गन को देगा, समझ रहे हो बात को, ऑर्गन को देगा। ये क्या करता है, अगर हम वेन का बात करें, तुम्हें पता है कि वेन क्या करता है, ये ब्लड को, ये जो है ना ब्लड को क्या करता है, हार्ट से उठाता है और ऑर्गन को देता है। हार्ट से उठाया और ऑर्गन को दिया, भाई हार्ट से उठाया और ऑर्गन को दिया, लेकिन यहाँ लंग्स से ऑर्गन दे रहा है। तो यहाँ ये नहीं, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ऑर्गन से हार्ट को दे रहा है, भाई ऑर्गन से हार्ट को दे रहा है, समझ रहा है बात को। ऑर्गन से हार्ट अगर हम लिखें तो बताओ, ऑर्गन मेरा यहाँ पर क्या है, हार्ट है, नहीं ऑर्गन मेरा लंग्स है, लंग्स से हार्ट को दिया, लंग्स से हार्ट को दिया, लंग्स से हार्ट। और फिर वहां अगर हम जाएंगे तो वहां लिखा है किडनी से हार्ट, समझ रहा है बात को, किडनी से हार्ट। तो अगर यहां हम लिखिए ऑर्गन से हार्ट, क्या लिखेंगे, ऑर्गन से हार्ट, मार्कर खत्म, ऑर्गन से हार्ट। अब तुम इसको मिलाओ, भाई ऑर्गन, ऑर्गन कहे तो हार्ट, ऑर्गन कहे तो हार्ट, सॉरी ऑर्गन कहे तो लंग्स, लंग्स हार्ट तो है ही, ठीक है, हार्ट में तो आना ही, देखो हार्ट सारा ब्लड को, लंग्स को, हार्ट को पहले आना है, हार्ट से ये पंपिंग किया जाएगा अदर ऑर्गन में, ठीक है। तो ऑर्गन कहे तो लंग्स, लंग्स यहाँ पर लंग्स है, ऑर्गन यहाँ पर क्या है, लंग्स है। तो लंग्स से हार्ट को आया, वहां पर क्या होगा, किडनी से हार्ट को आएगा, ठीक है, किडनी से हार्ट को आएगा। अगर हम आर्टरी का बात करें, आर्टरी का बात करें तो ये क्या करने वाला है, हार्ट से ऑर्गन को जाने वाला है। तो ये देखो हार्ट से ये ऑर्गन को ले जा रहा है, ऑर्गन कहे तो यहाँ पे लंग्स है, वहां पर क्या हो जाएगा, हार्ट से किडनी ले जाएगा। तो हार्ट से किडनी कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से किडनी कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और ये हार्ट से किडनी ले जाएगा रेनल आर्टरी, और रेनल वेन क्या करेगा, ऑर्गन से हार्ट को ले जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा पोजीशन ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है, भाई लंग्स के बीच में होता है ना। क्या कहते हैं कि हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, दो लंग्स है ना हमारे पास, दो लंग्स के बीच में होता है ह्यूमन हार्ट, है ना, छोटा सा। नियर द डायफ्राम पॉइंट एंड एपेक्स टिल्ट लेफ्ट साइड टिल्ट किया होता है ना, ठीक है, ये नोट कर लो। इसका हम डिसऑर्डर बताते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आ जाए, डायफंक्शन हो जाए, अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो क्या उसका डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। हम ये देख ले रहे हैं, इसमें हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ डिसऑर्डर है, सबको हम देख लेते हैं, 4-5 डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। चलो नोट हो गया। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर जो है वो हाइपरटेंशन है, कहें तो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से हमें अगर कोई डिजीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर जो है हार्ट डिजीज़ को इंडिकेट करता है ना, हार्ट में कोई डिजीज़ हो गया है। एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन, महत्वपूर्ण जो हमारा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ब्रेन, किडनी, उस सबको इफेक्ट कर सकता है। ऐसे हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, जो स्पाइरोमीटर से जो चेक किया जाता है, चेक करते हैं डॉक्टर आपको, अगर आप जाते हो एजिंग की वजह से भी, नॉर्मली एजिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आती है। तो स्पैनोगैनोमीटर होता है, उससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, लोग लगा के चेक करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को चेक है, ठीक है, पल्स प्रेशर होता है इतना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलते हैं, देखते हैं
नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो एंजाइना है। एंजाइना क्या होता है? एक सिम्टम ही होता है हार्ट का फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। और सिम्टम ऑफ एक्चुअल चेस्ट पेन अपेयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच्ड इन द हार्ट मसल। हार्ट मसल को जब इनफ अमाउंट में पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो एंजाइना एक एक्चुअल चेस्ट पेन मीन्स तुम बहुत सारे देखोगे जहाँ पर ऑक्सीजन का कमी है, जहाँ वहाँ पर एंजाइना प्रोसेस होने लगता है, मीन्स चेस्ट में पेन होने लगता है, दर्द होता है ना। फिर एक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में क्या होता है? डेथ ऑफ पार्ट ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो है, कार्डिक मसल से बना हुआ हमारा हार्ट, वो कार्डिक मसल्स का डेथ होने लगता है, मसल्स का मरने लगता है ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हार्ट अटैक होता है जब वो एंजाइना प्रोसेस कंटिन्यू होता ही रहता है तो ऑक्सीजन का कमी, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब नहीं मिलता है ऑक्सीजन, धीरे धीरे वो कम हो जाता है तो हार्ट अटैक प्रोसेस होता है। कार्डिक मसल्स में क्या होता है? पॉप साउंड। ये पी अब तुम ये फिल्म सब में या फिर रियल लाइफ में हो सकता है नहीं देखे होंगे, लेकिन फिल्म में तो देखे होंगे कि भाई ऐसा होता है कि कोई मरीज़ है, उसको मशीन पर रखा गया है, उस मशीन पर का वो हार्ट से कनेक्ट होता है, उस पर एक लाइनिंग चलता होता है ना का, वो स्टॉल और सिस्टॉल दिखाते रहता है अप डाउन्स, बट जब स्ट्रेट हो जाता है, पी करता है, पी साउंड, पी, कार्डिक आउटपुट जीरो हो जाता है। कार्डिक का जो मसल्स है, मतलब हार्ट का जो आउटपुट है वो जीरो हो जाता है। कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डिक मसल्स, उसको कहते हैं कार्डिक अटैक, मतलब हार्ट अटैक भी कह देते हैं, कार्डिक अटैक या फिर हार्ट अटैक। ठीक है, इतना था तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम में इन ह्यूमन्स। अब हम बात करते हैं प्लांट का। प्लांट में कुछ 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और ये तुम्हारा ह्यूमन्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिसऑर्डर तक। और तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एनिमल तो पढ़ लिए, ह्यूमन हार्ट तो पढ़ लिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा जानकारी आपको हो गया होगा, नॉलेज, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है, कैसे ब्लड पंपिंग होता है। ठीक है, कौन कौन से वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। यहाँ पर 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन सा टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? रूट से स्टेम को। भाई रूट बना वाटर है, वाटर कहाँ पर है? वाटर रूट में है, तो रूट से स्टेम को जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम लीव्स से रूट को, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने वाला है और फूड जो है स्टोर कहाँ होने वाला है? लीव्स में हो रहा है, ग्रीन लीव्स में हो रहा है। तो क्या करेगा? कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। एनर्जी यूज्ड फ्रॉम द एटीपी, एनर्जी इसमें यूज किया जाता है, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी को यूज किया जाता है। कैरीज वाटर फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नो एनर्जी यूज, इसमें एनर्जी यूज नहीं लगता है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होता है, इसमें एनर्जी यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द लीव्स, मतलब वाटर लीव्स से वाटर का लॉस हो जाना, डेट इज ट्रांसपीरेशन। बहुत अच्छा प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन, जिसमें वाटर का लॉस होता है लीव्स से, डायरेक्ट लॉस होता है। अब ये सेशन का आपका लास्ट स्लाइड है, जो कि ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन 2 चीज़ टर्म है, उसको समझ लीजिए। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम लीव्स, मतलब एरियल लीव्स एयर में जो है, एयर में जो लीव्स है उसमें द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर के फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द लीव प्लांट। ठीक है, फंक्शन क्या है ट्रांसपीरेशन से? क्या क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि देखो भाई, यहाँ पे ये लीव्स है, अगर हम ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीव्स है, तो ये जो लीव्स है तो ये लीव्स देख रहे हो, तो ये लीव्स है, कुछ ऐसा लीव्स है ना, ऐसा लीव्स है। तो ये जो लीव्स देख रहे हो तुम, ये जो लीव्स देख रहे हो है ना, ये जो लीव्स देख रहे हो, यहाँ पर सनलाइट के वजह से वाटर का लॉस होता है, H2O वाटर का लॉस होता है, तो ये ऊपर खींच रहा है, तो पुल
खींच रहा है ना, तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है रूट के पास कि वाटर पुल होता है, खिंचाता है ऊपर, तो क्रिएटिंग पुलिंग फोर्स जो है ना जनरेट हो जाता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट में। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है ना। अब ये बता दूंगा कि आपके पास वाटर जब लॉस होता रहेगा तो कोई आपका जो ऑर्गन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मी में बोला जाता है ज़्यादा पानी पियो, आपका कितना भी वाटर लॉस होगा तो कुछ मेंटेन रहेगा आपका टेम्परेचर, है ना। तो यही बात है कि वाटर जो लॉस होता है तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर ट्रांसलोकेशन एक टर्म है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब हमारे लीव्स से अदर पार्ट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, डेट इज ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना आप कवर कर लो ट्रांसलोकेशन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बस इतना है प्लांट और एनिमल के बारे में। थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेना, क्वेश्चन सब लगा लेना। इसका हम एक्सक्रिएशन लेके आते हैं तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। इसके बाद हम देखते हैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगेगा बोर्ड के हिसाब से, ओनली 10th हम कवर करने वाले हैं जनवरी तक, टिल जनवरी। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उसको हम लेकर के आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। सो आप पढ़ाई करते रहो बढ़िया से। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो बाय।